नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 में एक ऐसा हॉरर अटैक देखने को मिलता है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हिला के रख दिया। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई एक ऐसे टेरर अटैक को देखकर जिसने अमेरिका के ट्विन टावर से लेके पेंटागन को डिस्ट्रॉय कर दिया और अमेरिका को कभी न भूलने वाला एक हॉरर मोमेंट दे दिया। एक तरफ अमेरिका जैसी सुपर पावर और दूसरी तरफ था अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने अमेरिका के ट्विन टावर्स को गिराने की कोशिश की थी, क्योंकि उस टाइम पे ये दो बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे पॉपुलर बिल्डिंग्स थी। जो भी इन बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता था वो अच्छी तरह से जानता था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग्स गिरी तो वॉल ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। और 11 सितंबर 2001 को 20 लोग अमेरिका के 4 प्लेन को हाईजैक करने के लिए अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। प्लेन को हाईजैक करने के लिए 5-5 लोगों की टीम बनाई जाती है, जिसमें हर आदमी का अपना अपना काम था और इन सब के लिए वो पिछले कई मंथ से ट्रेनिंग ले रहे थे। 11 सितंबर की सुबह अमेरिका एयरलाइंस फ्लाइट 11 ने बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस प्लेन में लगभग 92 लोग बैठे थे, 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स। लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उन्हीं 81 पैसेंजर में से 5 लोग हाईजैकर्स थे। उड़ान भरने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही हाईजैकर ने पैसेंजर और क्रू को अपने कंट्रोल में ले लिया और कॉकपिट पे कब्जा कर लिया। उन्होंने पायलट को मारकर उनमें से एक अपने साथी को पायलट की सीट पर बिठा दिया और उन सब ने ये क्लियर कर दिया कि अब प्लेन के दोनों पायलट मर चुके हैं और अब प्लेन को सिर्फ हमारा साथी मोहम्मद अता ही लैंड करवा सकता है, जिससे सारे पैसेंजर चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन वो टेररिस्ट कभी भी इस प्लेन को लैंड करना ही नहीं चाहते थे। मोहम्मद अता उस प्लेन को टर्न करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले गया और प्लेन को सीधा नॉर्थ टावर से टकरा दिया। ये क्रैश सुबह के 8:46 पर हुआ। तब के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल के टूर पर थे। जब उन्हें इस बात की खबर मिली तो उन्होंने ये सोचा कि ये सब पायलट की गलती से हुआ होगा या शायद पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा। और सिर्फ 17 मिनट बाद ही दूसरा प्लेन भी हाईजैक हो जाता है। मरन अल साई, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 को हाईजैक कर ली थी और प्लेन को लॉस एंजलिस की जगह न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़कर साउथ टावर से क्रैश कर दिया। और इस अटैक को देखकर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गया कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं बल्कि अटैक है। और फिर से अमेरिका प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने आके उनके कान में दोबारा से ये बात कही, अमेरिका इज अंडर अटैक। और इसके बाद अमेरिका आर्मी हाई अलर्ट पे हो गई और अमेरिका ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया और सारे प्लेन्स को लैंड करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन अभी भी 2 प्लेन्स ऐसे थे जिन्हें ये लोग हाईजैक कर चुके थे और किसी को भी ये पता नहीं था कि अगला टारगेट कौन सा होगा। तीसरा प्लेन जो कि हानी हंजर उड़ा रहा था, उसने प्लेन को न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने की जगह अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी की तरफ टर्न किया और पेंटागन से टकरा दिया। और इस प्लेन के क्रैश होने के बाद वर्ल्ड मीडिया ने ट्विन टावर को छोड़कर पेंटागन की क्लिप दिखानी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी एक प्लेन मिसिंग था और ये प्लेन भी तेजी से वाशिंगटन की तरफ बढ़ रहा था। सबको लग रहा था कि इस फ्लाइट को हाईजैकर व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल, जो कि पार्लियामेंट के बराबर है, उस पर क्रैश करेंगे। लेकिन इस फ्लाइट के कुछ पैसेंजर ने अपना फोन ऑन किए तो उन्हें खबर मिली कि अमेरिका पर हमला हो चुका है और 3 प्लेन्स ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं। और उन लोगों ने बाकी पैसेंजर को समझाया कि देखो, मरने तो हम ऐसे भी हैं, लेकिन इससे पहले कि हाईजैकर इस प्लेन को किसी बिल्डिंग पर क्रैश करे, हम सब इस प्लेन को गिरा देते हैं। और उन सब पैसेंजर ने मिलकर हाईजैकर पर अटैक कर दिया, जिसे देखकर जेद जरा ने प्लेन को ऊपर नीचे साइड टू साइड हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इन पैसेंजर्स को रोक नहीं पाया। आखिरकार पैसेंजर्स कॉकपिट में पहुंच गए और उसके बाद क्या हुआ ये तो आज तक पता नहीं चल सका। सिर्फ इतना पता चला कि ये प्लेन किसी बिल्डिंग से टकराने के बजाय एक खाली फील्ड में क्रैश हो गया है और हजारों लोगों की इस वजह से जान बच गई। 9:59 AM पर साउथ टावर कोलैप्स हो गया और 10:28 AM पर नॉर्थ टावर भी कोलैप्स हो गया। इस पूरे हमले में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और 6000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पहले तो उसामा बिन लादेन ने इस अटैक की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, लेकिन 2004 में उसामा बिन लादेन की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने 9/11 हमले की जिम्मेदारी ले ली। और इस वीडियो में उसामा बिन लादेन ने उन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने 9/11 हमला किया था और अमेरिका को एक वार्निंग भी दे दी कि जरूरत पड़ने पर हम लोग ऐसा दोबारा कर सकते हैं। मतलब उसामा बिन लादेन ने 9/11 के 3 साल बाद इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। जॉर्ज बुश के बाद आए अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी प्रेसिडेंसी में 10 साल बाद 2011 में अमेरिका को उसामा बिन लादेन के बारे में क्लू मिला कि वो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में छुपा हुआ है। उसामा बिन लादेन अपनी 3 बीवियों और बच्चों के साथ पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सिटी एबटाबाद में रह रहा था, जहां अमेरिका ने खुद ही ऑपरेशन करके उसे ढूंढ कर मार दिया। लेकिन कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के मुताबिक अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए $25 मिलियन का प्राइस रखा था। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल इकबाल सईद खान ने पैसों के लिए उसामा बिन लादेन की लोकेशन अमेरिका को दे दी। उसके बाद अमेरिका ने सैटेलाइट से उस घर पर 24 घंटे नजर रखनी शुरू कर दी और एक दिन अचानक उन्हें इस घर के गार्डन में एक 6 फीट लंबा आदमी वॉक करते हुए दिखता है। इससे और बाकी कुछ चीजों से अमेरिका श्योर हो गया उसामा बिन लादेन यहीं छुपा हुआ है।
और फिर 2 मई 2011 को प्रेसिडेंट ओबामा के ऑर्डर पर अफगानिस्तान के जलालाबाद सिटी से 2 हेलीकॉप्टर रात के टाइम ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एबटाबाद की तरफ चले और वहाँ अमेरिका में बराक ओबामा और उसके मिनिस्टर ये सब लाइव देख रहे थे। यह हेलीकॉप्टर रात के टाइम ओसामा बिन लादेन के घर में लैंड हुए और सिर्फ 40 मिनट के ऑपरेशन के बाद 2 मई 2011 की रात ओसामा बिन लादेन को मारकर अमेरिका ने 9/11 हमले का बदला लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।